जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूं। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। पीसी ज्वेलर लिमिटेड, जी हाँ, अभी हाल फिलहाल में जो हाईलाइट स्टॉक है वो पीसी ज्वेलर लिमिटेड ही है। 3% की तेजी अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि इंडिकेटिव क्लोजिंग प्राइस जो है वो 10 रुपये 33 पैसे का बता रहा है, मतलब करेंट प्राइस से ऊपर बता रहा है, क्योंकि ऊपर से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आ रहा है। तो हमेशा जो क्लोजिंग प्राइस रहेगा वो आधे घंटे का अगर एवरेज लेगा तो वो ऊपर ही दिखेगा हमेशा, ठीक है ना। अब ये चार्ट पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है, और सबसे पहले इंटरेस्टिंग चीज हुई है यहाँ पे इक्विटी शेयर। आपने कब सोचा होगा कि शेयर में 97 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हो जाएगा? 100 करोड़ इक्विटी शेयर, मतलब टोटल अगर हम लोग देखेंगे इसका नंबर ऑफ इक्विटी शेयर का ये कितना आ रहा है। टोटल मार्केट में अवेलेबल फ्री फ्लोट मार्केट कैप जो कहते हैं कि मार्केट में जो शेयर बिकने के लिए जितने रुपए के हैं वो है 3500 करोड़ रुपए के, मतलब मार्केट में 3500 करोड़ रुपए के शेयर बिकने के लिए अवेलेबल हैं, और उसमें से 1000 करोड़ रुपए के शेयर बाय सेल हो जा रहे हैं। मतलब हर 3 शेयर में से एक शेयर ट्रेड हो जा रहा है। हालांकि जरूरी नहीं कि सभी शेयर ट्रेड हुए हैं, हो सकता है एक ही शेयर 5 बार ट्रेड हुआ है, क्योंकि यहाँ पे डिलीवरी परसेंटेज केवल 15% का है। तो मतलब कम ही शेयर थे, मतलब कम ही शेयर हैं, लेकिन कई बार उसको जो है मल्टीपल बार बेचा खरीदा गया है। तो इसके वजह से ये दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा आज जो है ट्रेडिंग वॉल्यूम यहाँ पे हम लोगों को देखने के लिए मिल रही है। मतलब बहुत ज़्यादा आज इसमें ट्रेडिंग भी हुई है और खरीदारी, तो चलिए ठीक है। 15% की बात करेंगे तो 100 करोड़ का 15% भी लेंगे तो भी 15 करोड़ इक्विटी शेयर डिलीवरी में खरीद के होल्ड किया जा रहा है, ये भी बढ़िया है। और 20% का सर्किल लिमिट इसका तो है ही। देखिए, कल ये तो शाम वाली वीडियो बनाया था, वो वाली वीडियो है जब अपडेट आ गया था। उससे पहले सुबह में ही जब ये तेजी आई थी ना, तो इस तेजी मतलब का मैं कारण आपको बताया था। उस समय अपडेट आया नहीं था, उस समय केवल मैं अपने अनुमान से और रिसर्च से बताया था आप लोगों को कि जेपीसी ज्वेलर लिमिटेड में किस वजह से तेजी आ रही है। तो इसमें बस वही कि कुछ फ्रेंचाइजी कंपनी ओपन करने वाली है, आगे का इसका प्लान जो लेके चल रही है, और सबसे मेन चीज़ की कर्ज मुक्त होने का जो कंपनी का लक्ष्य है उसके वजह से, और सेल्स का नंबर इसका आने वाला था उसकी वजह से इसमें तेजी आई है। ये जो वीडियो बनाया था ये एडवांस में बनाया था, ये न्यूज़ आई नहीं थी। उसके बाद शाम को न्यूज़ आई कि 21% का ग्रोथ रेवेन्यू में देखने के लिए मिलेगा। हालांकि इसको कैलकुलेट करके मैं बताया था तो पिछले क्वार्टर से कम ही राजस्व आएगा, लेकिन वही बात है कि 21% की बढ़ोतरी भी कम नहीं होती है, जिसको अभी हम लोग फिर से समझेंगे इसमें। उसके बाद एक और कारण अभी हाल फिलहाल में है कि ये जो वॉल्यूम 97 करोड़ इक्विटी से ट्रेड हुआ है ना, इसमें 1000 करोड़ रुपए के, उस 1000 करोड़ रुपए के शेयर जो बाय सेल हुए हैं उसमें बड़ी बड़ी लार्ज डील ट्रेड हुई है। यहाँ पे देखिए, लार्ज डील फॉर पीसी ज्वेलर लिमिटेड। इसमें अगर देखोगे तो बहुत सारी 1-1 करोड़, 2-2 करोड़, 3-3 करोड़ रुपए के कई सारे यहाँ पे शेयर जो है बाय सेल हुए हैं। कई सारी बड़ी बड़ी लार्ज डील यहाँ पे ट्रेड होती हुई देखी है। यहाँ पे देखिए लगभग 5 लाख इक्विटी शेयर, 5 लाख इक्विटी शेयर, 9 लाख इक्विटी शेयर, 8 लाख, 1 करोड़, ऐसे करके इक्विटी शेयर जो है बढ़िया बढ़िया यहाँ पे देखिए 1 करोड़ 27 लाख इक्विटी शेयर यहाँ पे ट्रेड हुए हैं। 1.25 करोड़ रुपए के यहाँ पे देखिए 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर एक बार में ट्रेड हुए, एक बार में 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर यहाँ पे भी देखिए लगभग 21 लाख इक्विटी शेयर एक एक बार में ट्रेड होते हुए दिख रहे हैं। 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, ऐसे ऐसे इक्विटी शेयर एक एक बार में ट्रेड हो रहे हैं। यहाँ पे देखिए 40 लाख इक्विटी शेयर एक बार में ट्रेड हुए हैं, 28 लाख इक्विटी शेयर। तो इसी से तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। तो इसके वजह से बहुत सारा आज जो है हैंड जो है वो चेंज हुआ है, मतलब एक हाथ से दूसरे हाथ में बहुत सारे शेयर जो है वो गए हैं, और बहुत बड़ी बड़ी खरीदारी आज देखने के लिए यहाँ पे हम लोगों को मिल रही है। तो इसके वजह से अब यहाँ से कुछ न कुछ फाइनल होने वाला है। अब देखेंगे, देखिए कंपनी ने कहा था कि अभी हम लोगों का 21% का ग्रोथ है। पिछले क्वार्टर की बात करेंगे तो पिछले क्वार्टर में इसका जो आया था रेवेन्यू, वो आया था लगभग 927 करोड़। अभी जून 2025 से 725 करोड़ से 21% की ग्रोथ अगर हम लोग देखेंगे तो ये आएगा 877 करोड़ रुपया का नंबर, जो कि पिछले क्वार्टर से कम है, लेकिन साल दर साल बेसिस पे 21% की ग्रोथ है। 164 करोड़ का देखिए, 725 करोड़ पे 164 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और 925 पे केवल 150 करोड़ का, मतलब प्रॉफिट जो है साल दर साल बेसिस पे ज़्यादा है। अगर ये 877 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट पे, मतलब सेल्स पे अच्छा खासा नेट प्रॉफिट आ जाता है,
तो फिर जो है पिछले क्वार्टर को भी बीट कर देगा और सेम क्वार्टर को भी बीट कर सकता है। मार्जिन पे ध्यान देना पड़ेगा कि मार्जिन कितना है, और अदर इनकम इस बार भी पिछले जून महीने मतलब जून वाले क्वार्टर के हिसाब से 81 करोड़ 83 करोड़ का जो हुआ था उतना हो रहा है कि नहीं। तो अदर इनकम और मार्जिन, दो चीज़ों पे ये जो है अगला क्वार्टर ये जो आ रहा है रिजल्ट इसका वो टिका हुआ है। अगर ये दोनों चीज़ें सही रहती हैं तो फिर भाई मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना, लाइक करिएगा। और साथ में कंपनी ने वही कहा है कि जो इनकी डील हुई थी 30 सितंबर 2024 में, आज से कह लीजिए 3 साल पहले, उसका लगभग 90% से ज़्यादा कर्ज जो है बकाया इन्होंने चुकता कर दिया है। और अपना अभी भी जो सेटलमेंट किया गया है Q1 2027 में भी जो बकाया कर्ज था उसका 24% कंपनी ने पे कर दिया है, ठीक है ना। अब देखिए जितना भी कर्ज बचा रहता है उसका कंपनी हर बार जो बताती है कि हम 20% भर दिए इस बार, 30% भर दिए इस बार, 24%। तो अब ये Q1 में जो भी ज्वाइंट सेटलमेंट एग्रीमेंट की शर्तों के तहत बैंकों के मतलब अपने बकाया कर्ज को लगभग 24% और कम कर दिया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि मान लेते हैं कंपनी के पास 1000 करोड़ रुपया का टोटल खर्चा था, तो उसमें कंपनी से अपडेट दे रही है कि मैंने अपना जो है 20% कर्ज जो है चुकता कर दिया जो बकाया था। तो मान के चलिए कि 800 करोड़ रुपए जो है कंपनी का और बचा है 200 करोड़, उसमें से कंपनी ने 20% चुकता कर दिया। अब फिर अगले क्वार्टर में 800 करोड़ रुपया कंपनी का बचा है और फिर से कंपनी कह रही है कि हमने अभी फिर से जो है 20% अपना चुकता कर दिया। तो 20% 800 करोड़ का कितना हुआ, 8 दूना 16, 160 करोड़ रुपया कुल मिला के कहिए कि फिर से कंपनी ने पे कर दिया और अब जो है 640 करोड़ रुपया बच गया। फिर से अगले क्वार्टर में कंपनी कहती है कि हमने अपना जो है 25% कर्ज जो है वो चुकता कर दिया। तो इसका जो है 25% मान के चलिए कि वही 130 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने, या ज़्यादा ही हो जाएगा कुल मिला के थोड़ा सा, ठीक है ना, 140 करोड़ रुपए के आसपास कंपनी ने पे की। मतलब जितना पैसा बचा रहता है उसका कितना पैसा कंपनी ने पे कर दिया है वो कंपनी अपना हर क्वार्टर में बताती है। तो 24% कम कर दिया है। अब 24% कम हो गया होगा तो और कम हो गया होगा, अब तो धीरे धीरे और कंपनी कम करेगी, हर क्वार्टर में इसी तरीके से 25% 30% घटाएगी, क्योंकि अब तो कर्ज कम ही हो जा रहा है ना। तो बढ़िया हो जाएगा, 90% तक का कर्ज चुक गया है, अब केवल कुछ कर्ज बाकी है वो भी चुक जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। तो फिर कंपनी कह रही है कि यहाँ पे कह रही है कि इसी तिमाही में कर्ज मुक्त स्थिति जो है हासिल करने वाले समय में कंपनी की फाइनेंशियल स्थिति में काफ़ी सुधार होगा। तो कंपनी कह रही है इस तिमाही में कर्ज मुक्त का दर्जा हो सकता है कि हासिल कर ले कंपनी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अपडेट आ रहे हैं, इसको देख लीजिएगा। अब कंपनी इस तिमाही बोल रही है तो ये तो नॉर्मल सी बात है कि Q1 तो बीत चुका है, अब इसको तो इस तिमाही नहीं कहेंगे। अब इस तिमाही मतलब ये जो तिमाही हम लोगों का शुरू हो चुका है, जो कि मतलब कह लीजिए कि जुलाई से सितंबर तक का रहने वाला। तो सितंबर में जब एक अपडेट आएगा इसी तरीके से जैसे 1, 2, 5, 7 सितंबर के आसपास, तो फिर कंपनी हो सकता है कि ये कहे कि हम डेट फ्री हो चुके हैं, तो ऐसा भी आ सकता है। तो इसके वजह से सेंटिमेंट कंपनी में बदला था और बताया था मैं आप लोगों को कि इससे जो है असर पड़ रहा है, और यही वाली खबर जो है इसको ट्रिगर कर सकती है, और वही वाली ट्रिगर कर भी रही है, आप लोग देख ही रहे हो, ठीक है ना। बाकी ठीक है, कंपनी का अगर चार्ट देखेंगे तो पिछले 2 दिन का वॉल्यूम कह रहा है कि बड़े इन्वेस्टर का थोड़ा सा फोकस बढ़ा है इस पे। लोएस्ट लेवल पे ही कोई भी बड़ा इन्वेस्टर होता है वो खरीदता है, उसको बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन आने के बाद प्राइस कन्फर्मेशन वाले लेवल पे भी मिलता है। इसलिए वो क्या करता है कि एडवांस में ही जो है प्रेडिक्ट करके किसी भी स्टॉक को देखता है अपने हिसाब से। हालांकि यहाँ पे देखेंगे तो एक जो है ये लो, देखिए हमेशा जो भी लो बना रही है कंपनी अपने लो को जो है डिफेंड कर रही है, नीचे ब्रेक नहीं कर रही है, और वहीं पे हर बार अपने टॉप को जो है ऊपर ब्रेक कर दे रही है। इसको मिलाएंगे तो एक पैटर्न टाइप का भी बनेगा, एक चैनल टाइप का भी बनेगा। तो कुल मिला के इस चैनल में अभी फंसा हुआ है प्राइस, जब इसको ब्रेक करेगा ऊपर के साइड में तो फिर फास्ट मोमेंटम की संभावना बनेगी। हालांकि बीच बीच में कंपनी जो है इस टाइप का छोटा छोटा मूव जो है वो देती रहती है। तो इस मूव पे इसको सस्टेन करना पड़ेगा ऊपर, कम से कम 10 रुपये के ऊपर, जो वही पहले वाला मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस लेवल बताया था ये वाले टाइम पे, कि यहाँ से इसमें एक मोमेंटम की संभावना बन रही थी। लेकिन वहीं सरकार का वो आ गया था कि सोना मत खरीदिए या कुछ करके ऐसे, तो फिर वहाँ से गिरावट आ गई थी, तो इसकी वजह से थोड़ा दिक्कत हो गया था। लेकिन ठीक है, 10 रुपये के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो 12 रुपये, और 12 रुपये के आसपास अगर जाके सस्टेन करता है तो फिर ऊपर के साइड में 16 रुपये तक का इसमें मोमेंटम आ सकता है, जो मैं आपको कई बार बताया हूँ, समझाया हूँ। लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सभी लोग। आपका क्या विचार है कमेंट करिएगा।